हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये वाले वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को जितने सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं उन सबको उठा के ही टॉपिक्स बना के डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज इससे आपका क्वेरीज भी क्लियर हो जाते हैं। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि लाइक अगर किसी एक ने भी वो सवाल उठाया तो दूसरे के मन में भी वो सवाल हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे जो ये जीडीपी का ग्रोथ का जो डेटा आया है, राइट, कुछ 5.4% के आसपास जो रियल जीडीपी का ग्रोथ का डेटा आया, उसमें से आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि लाइक कि इकोनॉमी तो अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब से अभी स्टॉक मार्केट को प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन देखो, यहाँ पे बात, ये चीज़ मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ कि आपको अपना अपना ध्यान नहीं हटाना है, फोकस को शिफ्ट नहीं करने का। अब मैं किसके तरफ बोल रहा हूँ कि फोकस को रखो, वो है कि धंधे की तरफ फोकस रखो। ठीक है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका धंधा अच्छा कर रहा है ना, तो जीडीपी आपके धंधे को सिग्निफाई हमेशा नहीं करता है। सोचो, आपका एक बहुत छोटा सा एक बिजनेस है, लेट्स से आप कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से चालू किए हो, राइट, और आप पूरा पैन इंडिया में स्केल कर रहे हो, तो पूरे देश का जीडीपी का ग्रोथ का नंबर के साथ तुम जो स्केल कर रहे हो अपने बिजनेस को से वही ज्योग्राफी से पूरे पूरे पैन इंडिया में, उसका कोई लिंक ही नहीं होता है। हाँ, और अगर देखिए, और अगर से जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होता है इंडिया में, अगर डिमांड सिनेरियो में प्रॉब्लम आती है, तो वो कंपनी का मैनेजमेंट को बोलने दो कॉन कॉल में ना कि हाँ भाई, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, हम अभी सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहे, तब जाके से फॉर एग्जांपल आप वो स्टॉक को बेच सकते हो। लेकिन ये क्या बात हो गया कि लाइक जीडीपी का 5.4% का ग्रोथ है और लेट से आप पैनिक करने लग गए। ये वो लोग पैनिक करते हैं ना जो लेट से कॉन कॉल नहीं पढ़ते हैं। मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ कि अगर आप अपना ध्यान को रखते हो धंधे में, ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस लेट से अपने अपने पूरे स्पेस में, मतलब अपने सेक्टर में जहां पे भी वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो सबसे फास्टेस्ट पेस से ग्रो कर रहा है, वो स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छे से केपिक्स कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, नया नया जगह में जा रहा है, दुकानें खोल रहा है, या फिर अपना और उसके साथ अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहा है, ठीक है, गाइडेंस उनका सही है, डिमांड सिनेरियो सही है। अब बताओ, एक ये सब कुछ जानने के बाद भी मैं उस स्टॉक को बेच दूं बिकॉज जीडीपी का नंबर 5.4% आया है ना? ये तो स्टूपिड बात हो गया ना। तो पॉइंट ये है कि लाइक देखिए, अब ये नंबर से क्या हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स कुछ डे टू डे वॉलेटिलिटी हो सकता है ना? मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा, मार्केट कुछ दिन रेड में रहेगा, कुछ दिन ग्रीन में रहेगा, लेकिन ये तो हमारे बिजनेस का जो फंडामेंटल्स वो तो नहीं बदल रहे ना। तो आपका अगर फोकस नहीं है ना, तो आप हमेशा डरे रहोगे। मतलब क्या है, मतलब आप देखोगे, अगर मैं पिछले 4 5 6 महीने का ही बोलूं, तो कभी वॉर का टेंशन, कभी इलेक्शन का टेंशन, कभी जीडीपी का डेटा का टेंशन। क्योंकि देखो, ये जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया रन कैसे करता है आप बताओ? कोई भी मीडिया चैनल खोलोगे तो मीडिया वाले जो ये बकबक करता है, तो मीडिया वाले पैसे बनाते हैं कहाँ से? मेनली एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से। तो मीडिया को क्या चाहिए कि वो कुछ भी बोलेगा ताकि लोगों का अटेंशन उनमें आए। गॉट इट? पूरा दुनिया का ही तो खेल ही है ना अटेंशन का। लेकिन आज अगर आपने वो खेल का हिस्सेदार बन गया, तो आपका तो खेल ही खत्म। क्योंकि देखो, आज मीडिया वाले ये सब जीडीपी का बात करेगा, वॉर का बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आप में से कितने लोग ये मुझे बोल सकते हो कि मीडिया वाले लेट से इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में बात करते हैं? वो कुछ भी बात करता है ना? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, अगर आप ये मैक्रो डेटा पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, हर एडिटोरियल पढ़ रहे हो, हर न्यूज चैनल पे फोकस कर रहे हो कि देख रहे हो क्या हो रहा है, निफ्टी का चार्ट देखे जा रहे हो, सेंसेक्स का चार्ट देखे जा रहे हो, आपको लगता है कि ये नॉलेज है, बट एक्चुअली ये गार्बेज एंड इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। मैं तो गार्बेज ही बोलता हूँ, बिकॉज द फैक्ट इसके लिए निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी का पी क्या है, ये जान के आप क्या करोगे? अनलेस एंड अनटिल लेट्स से फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में, मतलब एक इंडेक्स में पैसिव इन्वेस्टेड हो, अब उसके लिए आप निफ्टी में डाल के रख दो, बस वही है ना, 10 12 13 14% आपका रिटर्न मिलता रहेगा निफ्टी का, जो मतलब जैसा भी है, राइट? तो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, अगर आप सही में इक्विटी रिसर्च में, मतलब आपका अगर मतलब मन लगता है, अगर आपको लगता है कि लाइक आपको सही में स्टॉक मार्केट में आके सीखना है ये खेल को, तो आपको ये जो बिग पिक्चर लेवल का ये जो चीजें लोग बताते रहते हैं, इसको थोड़ी सी अवॉइड करना पड़ेगा ना। बिकॉज सोचिए ना, जो कंपनी लेट से आज 30% से ग्रो करेगा और वो करता ही जाएगा, उसको उसको ये जीडीपी का नंबर से शायद उसका स्टॉक 3 4 दिन ऊपर नीचे करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट स्टॉक विल बी रिवॉर्डेड। ऐसे आज तक मैंने तो अपने 10 साल के जर्नी में नहीं देखा कि कोई कंपनी अपने अर्निंग्स में इमेंस ग्रोथ मोमेंटम रहा है, मैनेजमेंट केपेक्स किए जा रहे हैं, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन
सिचुएशन बहुत बढ़िया है, लेकिन बिकॉज इराक में वॉर हो रहा है तो स्टॉक ने सालों साल पैसा नहीं बनाया। ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। एक दो हफ्ते में चार्ट में इधर उधर हो सकता है। आप में से कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हो ना कि लाइक अरे सर एक इतना अच्छा रिजल्ट आया फिर स्टॉक गिर गया, बिकॉज आपका वो स्टॉक देखने का वो जो हॉराइजन ही इतना कम है। आप डे टू डे बेसिस पे चार्ट देख रहे हो, तब कैसे होगा? क्योंकि देखो, अगर एक कंपनी का लेट से ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हर डे टू डे बेसिस पे आप थोड़ी आप उसको कोरिलेट कर पाओगे चार्ट के साथ, नहीं होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे कि अगर आपका बिजनेस सही है तो पैसा अपने आप बन जाता है, ठीक है। वो स्टॉक वापस मतलब अगर थोड़ा नीचे भी जाता है ना तो उसमें बाइंग प्रेशर आता है और वो स्टॉक फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है उस नीचे से। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आपको यहाँ पे रखना है फोकस। और अगर आप फोकस नहीं रख पाओगे ना तो आपका बेसिकली क्या है ना, हमारे दिमाग को नचाने वाले लोग हैं ये मीडिया वाले, हमारे दिमाग को नचाने वाले हैं ये बहुत इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे काम एक ही है कि आपको बार बार बोलना कि अगर आपका एक कोई पोर्टफोलियो है जिसमें लेट से आप देख रहे हो कि उसका स्टॉक्स गिर रहा है, जाके उसका कॉन कॉल पढ़ लो, जाके उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, देखो कि उस कंपनी में प्रॉब्लम है कि नहीं। और बाय द वे ये भी सवाल का जवाब है कि लोग मुझे बोलते हैं कि लाइक अरे आप बोलते हो न्यूज़पेपर मत पढ़ो तो मैक्रो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? अरे भाई मैक्रो इन्फॉर्मेशन आपको 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 कंपनी वाला ही बताएगा ना, बिकॉज जिस कंपनी का आप लेट से वो कंपनी आज से फॉर एग्जांपल फुटवेयर सेक्टर में है, आप लेट से फुटवेयर सेक्टर का 4-5 कंपनीज का 4-5 कॉन कॉल्स पढ़ लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसे दुनिया का इकोनॉमिस्ट है जो आपको फुटवेयर सेक्टर के बारे में एक्स्ट्रा कोई नॉलेज देगा? बिकॉज यहाँ पे लेट से हम मेट्रो, बाटा, खादिम और रिलैक्सो का मैनेजमेंट का खुद सुन रहे हो, जो धंधा कर रहा है, डेली जूते बेच रहा है पैन इंडिया लेवल पे। आपको क्या लगता है उनसे ज्यादा पता होगा कि इकोनॉमिस्ट को जो सूट बूट पहन के सीएनबीसी में आके वो लेक्चर दे रहे है ना? तो यही तो स्टुपिडिटी है कि आपके सामने जो भी आ रहा है, ठीक है, मतलब खिलाने के लिए जो भी दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको खाना ही है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ घर में सुबह उठ के वो फाइनेंशियल न्यूज चैनल खोल के रख देता है और पूरे दिन का गार्बेज लेता रहता है दिमाग में, और उनको लगता है कि वो नॉलेजेबल बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा। आप देखोगे ना, आप बार बार चार्ट देखते रहोगे, निफ्टी क्या किया, सेंसेक्स क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, फिर उसके बाद आपको वॉर का चीजें सुनाएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला, मीडिया का मेन काम ही है कि अटेंशन और आई बॉल्स को गेन करना, ठीक है। तो देखिए, आज अगर आप मीडिया का वो जाल में फंसते हो, ठीक है, देखो मीडिया में ये सब न्यूज चैनल देखने के बाद कितने लोगों ने पैसा बनाया उसका तो एक भी आज हिसाब नहीं है, ठीक है, लेकिन सब न्यूज चैनल देखे जा रहे हैं। द पॉइंट इसके लिए देखो, मैं यही बोलता हूं कि लाइक ठीक है, अगर आपने कोई इंटरव्यू हुआ, लेट्स से कोई अगर एक कोई आपका कंपनी का सीईओ है जो लेट्स से मीडिया में एक इंटरव्यू दे रहे, तो वो आप सुन सकते हो, बिकॉज वहां पे भी आप मैनेजमेंट के साथ मतलब जुड़े हुए हो, है ना, क्योंकि वो मैनेजमेंट अपना जवाब दे रहे हैं कोई मीडिया का कोई एंकर को। लेकिन कोई एंकर बैठ के यहाँ पे अपना ओपिनियन देते जा रहे, कोई कुछ भी बोले जा रहे हैं, राइट, वो आपको सुनना नहीं है। और बाय द वे ये जो जीडीपी का डेटा है, कौन कैलकुलेट करता है इस डेटा को? ये 5.4% का एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसा है ये भी हमें नहीं पता। अगर 5.4 के जगह 7.4 होता या 3.4 होता या 9.4 होता, क्या डिफरेंस बनता? बिकॉज सोचो, अगर जीडीपी का ग्रोथ भी लेट से 10% आता आज, तो आप तो बहुत खुश होते। मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ है आपका 10%, 8%, ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रॉस्परस नेशन है। लेकिन आपने जिस स्टॉक में पैसा डाला ना, उसका अगर सेल्स गिरता है अगले क्वार्टर में, आपका स्टॉक तो आधा हो जाएगा। तो मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक जो ऊपर और नीचे जाता है ना, वो अल्टीमेटली कंपनी के सेल्स ग्रोथ और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज, उसका परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। तो आप एक कंपनी को ट्रैक करो, है ना। अभी तो Q2 का सारे कंपनीज का रिजल्ट भी आ गया, सबका कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट भी निकल गया, तो बैठ के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो। वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट, आई नो वो पढ़ने में दिक्कत होता है, सबको लगता है वो कलरफुल रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लो, टारगेट प्राइस देख लो, लेकिन अगर आप लाइफ में शॉर्टकट अप्लाई करोगे ना, तो आप वही के वही पड़े रहोगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये खेल में लंबा जाना है और आपको बड़ा बनना है, मतलब आपको ये स्किल सेट लेना है, फिर आपके आसपास के लोगों को आपको सिखाने हैं, यू वांट टू बिकम अ वॉइस इन द फील्ड, ठीक है। फील्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक आपको मतलब झुनझुन वाला बनना है, वो सब नहीं बोल रहे हो। वॉइस इन द फील्ड इन द सेंस मतलब एटलीस्ट आप एक एडुकेटेड बंदा हो कि अगर आप कोई आके आपसे कुछ पूछे, आपके दोस्त अगर पूछे कि लाइक ये कंपनी में क्या हो रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिकली बोल सकते हो ना कि देख भाई, मैं ये स्टॉक को नहीं ले रहा हूँ बिकॉज उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज उसमें ये प्रॉब्लम है।
एडुकेटेड लोगों की तरह बात करो, नॉट के लाइक भाई मैंने ये स्टॉक उठा लिया बिकॉज सुबह ट्विटर में लोग उसके बारे में बात कर रहा था, ये अपर सर्किट खा रहा है, 4 दिन से कोई मुझे बोला तो मैं फोमो में आके ले लिया। तो यहाँ पे मतलब ये तो वही वाला पॉइंट हो गया ना, फिर हमारे पूरे एडुकेशन ही फेल हो गया अगर हम ऐसे मतलब से फॉर एग्जांपल गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट लेके काम करते हैं तो। सो पॉइंट वही है, फोकस को शिफ्ट मत करो, सिर्फ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, बिकॉज जो धंधा चलाने वाला है आप तो उसी धंधे का ही स्टॉक ले रहे हो ना। तो द पॉइंट इसके लिए जो मैं देखता हूं के लिए आज भी मोस्ट पीपल जिनका लेट से फॉर एग्जांपल आज बड़े बड़े पोर्टफोलियो है, मैं तो मतलब उनका हिम्मत का दाद देता हूं के लिए मतलब मैं इवन लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का पोर्टफोलियो है, बहुत स्टॉक्स में पैसा डाला है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है। मतलब दैट इज एब्सोल्युटली स्टार्टलिंग। और क्या होता है ना, एक दूसरे साइड में अगर आपने कॉन कॉल पढ़े हो, मेरा सुन के हो या अगर आप पहले से भी पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन कॉल पढ़े हो आप आप ही मेरे से अग्री करोगे, ठीक है, कि आप रात को आराम से आप सो सकते हो, क्योंकि तब जब आपका स्टॉक गिरेगा बढ़ेगा ये तो करता ही होता रहता है ना, कभी स्टॉक गिरेगा कभी स्टॉक बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। जैसे अक्टूबर ने आपने देखा मार्केट का हालत ठीक नहीं था, फिर आप देखोगे नवंबर में धीरे धीरे करके ठीक हुआ इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। द पॉइंट इज वही लोग आराम से चिल मार के अपने स्टॉक्स को लाल में देखते हुए भी अपना बीपी नहीं बढ़ाता है, जो उनको पता है कि चलो बिजनेस में तो सब कुछ ठीक है, मेरा स्टॉक वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट वही पे प्रॉब्लम होता है ना, जिनको लेट से मार्केट में आना तो है, लेकिन लेट से वो किसी ऐसे बंदे से मतलब वही है ना एफएनओ में फंस गया या फिर किसी और का सुन के स्टॉक खरीदा था। तो बेसिकली क्या है, जब उसका स्टॉक थोड़ा सा भी गिरता है तो उसका एकदम रात का नींद उड़ जाती है। तो इस तरीके से हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, और हमें डिसीजन लेना है धंधे पे, ठीक है, क्योंकि अगर धंधे का रिजल्ट खराब होता है मतलब ग्रोथ चली जाती है, पेस ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन, और से फॉर एग्जांपल मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की आर नाउ ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन योर बिजनेस, तब जाके उस स्टॉक को काटो, तब जाके पूरा काटो आधा काटो, चलो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काटोगे और कहां जाओगे, है ना। लेकिन आपको इस तरीके से देखना है कि गेम को आपको ना एक फोकस लेवल पे लाके देखना है, रादर देन से फॉर एग्जांपल ये सब मैक्रो चीजों पे फोकस करना। बिकॉज जैसे मैंने बोला ये आज जीडीपी के डेटा पे लोग फोकस कर रहे हैं, कल कुछ और जाके चीजों पे फोकस करेगा। लेकिन द पॉइंट इज दिस के राइट, आप देखोगे इतने सारे मल्टीबैगर्स लोगों से पता है क्यों मिस होता है, बिकॉज लोग फोकस्ड नहीं होते हैं, लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और हर चीजों पे उनको ओपिनियन देना है, ठीक है। मतलब इंडिया में बैठे हुए हैं कोई मुंबई में कोई कलकत्ता में और बातें कर रहे हैं कि इराक में क्या हो रहा है, रशिया को क्या करना चाहिए। अरे भाई तुम्हारे घर में बवाल हो रहा है, तुमको वो तुमको सॉल्व करना नहीं आ रहा है और तुम वहां पे रशिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करने को बोल रहे हो। सो यही पे होता है ना एरोगेंस, ठीक है, और इग्नोरेंस से ही लोगों का एरोगेंस बढ़ता है। तो मैं यही बोलता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा हमें नहीं पता, मार्केट ग्रीन में रेड में पिंक में नो आइडिया, चलो कल तो संडे है परसों का बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या है आपके कंट्रोल में बताओ। आपके कंट्रोल में है एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना, कंपनीज को ट्रैक करना और वही कंपनीज में और बिल्ड करते रहना पोजीशन जिनका लेट से Q2 नंबर्स अच्छे आए और कॉन कॉल बहुत मस्त था, गाइडेंस मस्त है, कॉन कॉल में लग ही नहीं रहा है लेट से कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, गॉट इट। वैसे कंपनीज में आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है। सो बेसिकली देखोगे और वो स्टॉक से ऑल टाइम हाई से नया ऑल टाइम हाई बनाता है। लेकिन दूसरे जो कॉन कॉल्स में आप देखोगे मैनेजमेंट रो रहा है, गाइडेंस घटा दिया, एसेट क्वालिटी बुरा होते जा रहा है, वो लोग ये भी नहीं बोल सकते कि आगे जाके क्या होने वाला है, वहां पे पोजीशन को कट करो। तो मैं बोल रहा हूँ ये खेल है एट एन इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि लाइक ये जीडीपी का डेटा ऐसे है, इराक में वॉर चल रहा है तो चलो पूरा पोर्टफोलियो बेच दो। तो वही वाला पॉइंट है कि लाइक ये कॉन कॉल्स पढ़ना वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट है, आई गेट इट, बिकॉज आज ये इंस्टाग्राम के जमाने में लोग कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मतलब लोगों का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बैठ के मेजोरिटी लोग एक पैराग्राफ पढ़ नहीं पाएगा विदाउट अपना ध्यान भटकते हुए। और यहाँ पे सोचो एक एक कॉन कॉल 20 25 30 40 पेज का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता है कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट। और सोचो अगर आपको मैं बोला कि आप 100 कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, 500 कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, लेकिन पता है अगर आप कॉन कॉल मतलब पढ़ने का एक हैबिट बना लेते हो ना, वही पे आपको मिलेगा वो हिडन ट्रेजर्स, वही पे आपको मिल जाएगा। बिकॉज मैनेजमेंट जब गाइडेंस बढ़ाएगा तब भी आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा, हाँ भाई स्टॉक में वापस घुसने का टाइम आ गया। और दूसरे साइड में जब लेट से कोई गाइडेंस घटाया या फिर जब देख रहे हो रिजल्ट खराब हो रहा है, जो गाइड किया था एग्जीक्यूशन उससे कतई खराब हो रहा है, तब मैनेजमेंट ही घूम के आपको बता दिया ना विद दैट रिजल्ट कि भाई हमारे स्टॉक में अभी मत रहो। वो खुद नहीं बोलेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा, आपको मुझे करना पड़ेगा। तो यही है, प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक इट अ फोकस्ड बेस्ड अप्रोच।
बिकॉज ये जो बाहर की ऊपर वाले सामान है, फिर एक जो चीज़ है कि मतलब ये जो सब बड़े बड़े जो इंटरव्यूज देने लोग आते हैं और सब जेनेरिक वॉरेन बफे कोट्स एंड ऑल दैट, ये सब सुन के अच्छा लगता है। जेनेरिक इन्वेस्टिंग ज्ञान, फिलोसॉफी का ज्ञान सुन के अच्छा लगता है। बहुत सारे ट्विटर के भी बड़े बड़े हैंडल्स में देखता हूँ सिर्फ ज्ञान ही बांटते हैं, लेकिन ज्ञान बांट के पैसा नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको अल्फा जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सब ज्ञान बांट के क्या कर रहे हो? और स्पेशली अगर आप 20s एंड 30s एंड 40s के हो, ज्ञान बांटो ना। मतलब पहले 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 30 साल पैसा बनाओ, फिर उसके बाद जाके वॉरेन बफे का कोट्स छापो ना अपने ऑडियंस को, ठीक है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप 20s एंड 30s एंड 40s के रेंज में हो, मेरा कहना है कि एक असली काम करो, फोकस्ड काम करो, धंधों पे फोकस करो, कॉन कॉल्स पढ़ो, पीपीटीज पढ़ो, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स को देखो, और अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क एक बनाओ, रादर देन से फॉर एग्जांपल ये सब सत्संग की तरह ये सब कोई भी ज्ञान बांट रहा है, ठीक है। ज्ञान बांटने से क्या होता है ना, एंगेजमेंट होता है। ऑफ कोर्स उस बंदे का भी एंगेजमेंट हो रहा है, उसको प्लेटफॉर्म पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आपका कुछ नॉलेज नहीं हो रहा है ना। मैं भी यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट सकता हूँ, राइट, बड़े बड़े ज्ञान बांटने वाला, बड़े बड़े बुक्स का रिव्यूज करना एंड ऑल दैट, बट उससे कुछ होता नहीं। इसलिए अब देखोगे मैं सिर्फ कंपनीज का ही वीडियोस बनाता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आज मुझे पता है आप में से बहुत लोग हो जो से फॉर एग्जांपल आपको टाइम नहीं मिलता, लेट्स से आप हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में रहते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बना के, आपने देखे होंगे 600 वीडियोस बनाया मैंने पिछले 15 महीने में, जस्ट टू गेट ऑल यू गाइज इन अलाइनमेंट के भाई धंधे में क्या हो रहा है। तो हर धंधे का आप देखे होंगे कि मैं हर क्वार्टर में हजारों धंधे को मैं ट्रैक करता हूं और मैं बोलता हूं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, गाइडेंस क्या था, एग्जीक्यूशन क्या हुआ, और उस कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला। आज भी सुबह मैंने वो कैब एग्रीगेटर्स या कैब रेंटल सर्विस कंपनीज पे मैंने एक वीडियो बनाया। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यही मेरा एफर्ट है पूरा, ठीक है। बिकॉज मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया मेरे पूरे जर्नी में स्टॉक मार्केट में, ये सब चीजों को इग्नोर करने के बाद ही मैं अल्फा जनरेट कर पाया, ठीक है। और मैं आज नहीं, मेरा 9-10 साल हो गया स्टॉक मार्केट में। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, जब आप एक फोकस्ड वे में सिर्फ धंधे के साथ बात करोगे ना, मतलब आपका अगर कोई डाउट भी होता है ना, आप कॉर्पोरेट रिलेशंस टीम से बात करो, ठीक है, रादर देन कोई यूट्यूबर को डीएम करने से जगह, गॉट इट। आप देखोगे वो कंपनी वाला उसका रिस्पॉन्ड करेगा भी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, क्योंकि वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। लेकिन अगर आप ये अप्रोच नहीं ले रहे हो, राइट, आप सिर्फ मिडिलमैन के सुने जा रहे हो, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली वो मिडिलमैन भी सुनता है कॉर्पोरेट्स का ही ना। लॉजिकली सोचो, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी रिसर्च रिपोर्ट कहां से बनता है? अगर कंपनीज ने कॉन कॉल करना बंद कर दिया और कंपनीज ने पीपीटी भेजना बंद कर दिया, तो ये रिसर्च रिपोर्ट किस पे रिसर्च बनाएगा, है ना। सो लॉजिकली सोचो, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि बीच का मिडिलमैन काटो। अगर आपको मुझे भी काटना है तो भाई काट दो, बिकॉज देखो मैं भी एट द एंड ऑफ द डे एक मिडिलमैन ही हूं ना, बिकॉज मैं तो ये सारे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूं, जितने सारे हो सकता है कॉन कॉल को लाइव अटेंड करता हूं या फिर ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेता हूं और फिर मैं उसका वीडियो बनाता हूं। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप मुझे भी काट के ये काम खुद से करो। और जितना अब अपने आप को ये मत बोलो कि आपका टाइम नहीं, तब अब तो कभी नहीं सीखोगे, लेकिन चालू तो करो। पहले 2 कॉन कॉल पढ़ो, 5 कॉन कॉल पढ़ो, 10 कॉन कॉल पढ़ो। 10 साल 8 साल पहले 7 साल पहले मुझे लगता था मैं दिन में तो 3-4 कॉन कॉल पढ़ लिया, मतलब, और अगर मैं 20 कॉन कॉल भी पढ़ा एक क्वार्टर में मुझे बहुत लगता था, ठीक है। लेकिन मैंने आपका वो हैबिट को कल्टीवेट करता गया। और इस बार मैं आपको बता सकता हूं कि आई थिंक आई रेड अबाउट, मतलब लाइव सुनना, मतलब लाइव कॉन कॉल सुनना, और ऑडियोज में जितना भी मैंने ऑडियोज में जितना सुना, लाइव कॉल में जितना था, और जितना भी अभी तक मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया, आई थिंक सब मिला के 200-250 के ऊपर तो हो ही गया होगा। एंड आई कैन टेल यू आई ट्रैक ओवर 700 कंपनीज नाउ। और हर क्वार्टर के बाद मेरा नंबर ऑफ कंपनीज भी बढ़ता है, बिकॉज क्या होता है ना लॉजिक, आपका जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कंपनी जो आप पहले से ट्रैक करते हो, योर ट्रैकिंग बिकम सिंपलर ओवर टाइम, गॉट इट। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है आपका मेंटल बैंडविड्थ है ना, वो आप एक नया कंपनी को फिर सीखने को, बिकॉज नया कंपनी सीखना, उसका कॉन कॉल अटेंड करने में टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज इट्स हार्डर टू अंडरस्टैंड अ न्यूअर मॉडल देन लेट्स से एक मॉडल जो आप सालों से ट्रैक कर रहे हो। सो यही है बात। सो ये सब चीजों पे फोकस करो रादर देन से ये सब मैक्रो वैक्रो का डेटा कवे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आज जिन्होंने भी इतने सालों से ये सब मतलब से मतलब करके आए हैं, आप ही मुझे बता दो क्या ही फायदा हुआ है ये सब करके, है ना। तो ठीक है, यही तक वीडियो करते हैं, एंड आई होप कि आप फोकस्ड अप्रोच लोगे और ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे। थैंक यू।